जेईई मेंस के पेपर में जो सेक्शन बी होता है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 में से आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये सेक्शन बी का एक ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रेफरेबली आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन का टाइम यूज कर लेगा। स्टिल मेरा भी ऐसा होगा कि ये कहीं भी दिए गए दूसरे सोल्यूशन से छोटा होगा। इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा एंड दैट कॉन्सेप्ट इज एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ ए अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज। यदि आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में सोचने में भी हेल्प मिलेगी और सॉल्यूशन करने के टाइम आपकी कैलकुलेशन भी बहुत कम होगी। पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, फिर इसी कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन में भी यूज करूंगा। ये कॉन्सेप्ट उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने में यूज करते हो, बल्कि मैं बोलूंगा कि ये कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन है और उस वे से छोटा भी बहुत ज्यादा है। What I mean to say, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे को एक सीक्वेंस दे रखी है जिसकी टर्म्स हैं 3, 2, 3, 6, 11, 18। इसकी मेरे को nth टर्म निकालनी है। The best possible way of finding the nth term of this is go on finding any term minus previous term. That is -1, 1, 3, 5, 7 and so on. Again find difference. You will be getting this minus this 2, 3 minus 1 2, 2, 2 and so on. मेरा मतलब है कि ये वे उन क्वेश्चंस में चलेगा जिनमें डिफरेंस निकालते निकालते कुछ देर के बाद आपको एपी मिल जाती है, और यदि एपी मिलेगी तो अगले स्टेप में कांस्टेंट जरूर मिलेंगे, और एक बार कांस्टेंट मिल गए तो अगले स्टेप में जीरो जरूर मिलेगा। इसमें तो हमको पहले स्टेप में ही एपी मिल गई है। कई बार ऐसा होता है कि यहां पे एपी नहीं मिलती, इसके अगले स्टेप में एपी मिलती है। कई बार यहां ना मिलके यहां पे एपी मिलती है, और एक बार जब एपी मिल जाती है तो अगले स्टेप में पक्की बात है कांस्टेंट्स आएंगे, उसके अगले स्टेप में पक्की बात है जीरो आएंगे। और यदि डिफरेंसेस निकालते निकालते कुछ स्टेप्स के बाद हमको जीपी मिलती है तो उसका प्रोसीजर अलग है। उसके लिए आपको मेरा ए लेवल का सीक्वेंस एंड सीरीज का वीडियो लेक्चर देखना होगा। मैं प्रेजेंटली उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जिनमें कुछ स्टेप्स के बाद एपी मिलती है। अब जब जीरो मिल जाएंगे तो आगे डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इस नंबर का नाम रखो ए, इसका नाम रखो D1, इसका नाम रखो D2, इसका नाम रखो D3। आगे तो कुछ है ही नहीं, वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है। अब इसकी nth सम निकालने का फॉर्मूला आप ध्यान रख लो, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 C1 इंटू D1, n-1 C2 इंटू D2, n-1 C3 इंटू D3 एंड सो ऑन। और क्योंकि A3 है, D1 -1 है, 3 plus n-1 C1 is n-1 and D1 is -1, D2 is 2, that is n-1 into n-2 by 2 into 1 into 2। आगे जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सारे जीरो है, क्योंकि D3 D4 वगैरह सारे जीरो आएंगे। दिस मीन्स 3 minus n plus 1 plus n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। दैट इज आई गॉट n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 6। दैट इज इस सीक्वेंस की nth टर्म जो है n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 6 है। तो यदि मैं चेक करना चाहूं कि n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 6 जो nth टर्म निकली है ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है, और यदि ये करेक्ट है तो n की वैल्यू 1 रखने पर 3 आना चाहिए, n की वैल्यू 2 रखने पर 2 आना चाहिए, n की वैल्यू 3 रखने पर फिर 3 आना चाहिए, n की वैल्यू 4 रखने पर 6 आना चाहिए, n की वैल्यू 5 रखने पर 11 आना चाहिए एंड सो ऑन। आप देख सकते हो इसके अंदर n की वैल्यू 1 रखने पर 3 आ रहा है, n की वैल्यू 2 रखने पर क्लियरली 2 आ रहा है, n की वैल्यू 3 रखने पर 3 आ रहा है, n की वैल्यू 4 रखने पर 6 आ रहा है। Hence I can say this is the correct nth sum of this. For example मेरे को -1, -3, 1, 17, 51, 109 इस सीक्वेंस की nth सम निकालनी है। वही सेम मेथड
this minus this minus 2, this minus this 4, this minus this 16, this minus this 34, 58, फिर डिफरेंस निकालो क्या आया 6, 12, 18, 24, फिर डिफरेंस निकालो 6, 6, 6, फिर 0, 0। यदि इस सीक्वेंस की nth सम आपको नॉर्मल वे से निकालनी पड़ जाए तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा। जो मेथड मैंने बताया है इससे आप करोगे तो बहुत छोटा होगा। इसका नाम रखो a, d1, d2, d3। तो nth सम का फॉर्मूला हो गया -1 प्लस n-1 c1 इंटू -2 n-1 c2 इंटू 6 n-1 c3 इंटू 6। आगे जरूरत नहीं है क्योंकि आगे सारे जीरो है। दिस इज इक्वल टू -1 माइनस n-1 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू n-2 बाय 2 इंटू 6 प्लस n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 बाय 6 इंटू 6। आपको ये लेंथी लग रहा होगा लेकिन उसके मुकाबले में बहुत छोटा है यदि आप इसको अपने नॉर्मल वे से करने की कोशिश करते हो तो। दिस इज इक्वल टू -1 माइनस 2n प्लस 2 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 इंटू 3 प्लस n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6। एक्चुअली इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट आएगा। ये आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 को मल्टीप्लाई करो फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज टू मच लेंथी। या 4 टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल x-1, x-5, x+2, x-3 मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा ये आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 को मल्टीप्लाई करो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर रिजल्ट को मल्टीप्लाई करो, दैट इज टू मच लेंथी। यू शुड बी एबल टू टेल द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली। इन सब बातों की डिटेल के लिए आपको मेरा जेई लेवल का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखना होगा। और दिस इज इक्वल टू n³ माइनस 3n स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो n सब आई है इसको यदि मैं यहां लिखता हूं आप देख सकते हो कि इसके अंदर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो -1 आ रहा है, n की वैल्यू 2 रखने पर -3 आ रहा है, n की वैल्यू 3 रखने पर क्लियरली 1 आ रहा है, n की वैल्यू 4 रखने पर क्लियरली 17 आ रहा है। इन दिस वे आई कैन सी दैट दिस इज द करेक्ट nth सम ऑफ दिस। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखोगे कि लेंथी तो होगा लेकिन फिर भी कहीं भी दिए गए किसी भी सॉल्यूशन से अभी भी बहुत छोटा होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट a1 इक्वल b1 इक्वल 1 एंड an इज इक्वल टू an-1 प्लस n-1, bn इज इक्वल टू bn-1 प्लस an-1 फॉर all n greater than equal to 2. If s is equal to sigma n equal to 1 to 10 bn upon 2 to the power n, t is equal to n equal to 1 to 8 n upon 2 to the power n minus 1, then 2 to the power 7 into 2s minus t is equal to। सबसे पहले मैं इस सीक्वेंस की n सम निकालूंगा। वो सीक्वेंस है b1, b2, b3, b4 एंड सो ऑन। और इसकी n सम निकालने के लिए मैं उसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया था कि डिफरेंसेस निकालते चले आओ और कुछ देर के बाद यदि आपको ए बी मिल जाती है तो वो प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा जो प्रोसीजर मैंने अभी बताया था। और इसके अंदर मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि कुछ स्टेप्स के बाद मेरे को ए बी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि इसको देखते हुए आई कैन से bn माइनस bn-1 इज इक्वल टू an-1। अब मैं जब लिखूंगा तो आपको मेरी बात
क्लियर हो जाएगी मैं किस बेस पे बोल रहा हूं कि कुछ स्टेप्स के बाद मेरे को एपी मिलने वाली है। सी डिफरेंस निकालने के टाइम b2 माइनस b1 की वैल्यू आ जाएगी a1, क्योंकि bn माइनस वन की वैल्यू an माइनस वन है, तो b2 माइनस b1 की वैल्यू a1 आ जाएगी। इसी तरह से b3 माइनस b2 की वैल्यू a2 आएगी, b4 माइनस b3 की वैल्यू a3 आएगी। फॉर क्लैरिटी पर्पस मैंने एक टर्म और लिख दी है, b5 माइनस b4 की वैल्यू a4 आएगी। अब यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है कि a2 माइनस a1 की वैल्यू 1 आएगी, a3 माइनस a2 की वैल्यू 2 आएगी। क्योंकि a2 माइनस a1 की वैल्यू 1 है तो यहां पे डिफरेंस आया 1, a3 माइनस a2 की वैल्यू 2 आ गई, a4 माइनस a3 की वैल्यू 3 आ गई। और आपने देखा कि कुछ स्टेप्स के बाद मेरे को एपी मिल गई है। तो अगले स्टेप्स में तो मेरे को कॉन्स्टेंट मिलेंगे और उसके आगे मेरे को 0 मिलेंगे। तो ऑब्वियसली इस सीक्वेंस की जो nth सम हो जाएगी दैट इज bn इज इक्वल टू, और ये तो हमको पता ही है कि b1 की वैल्यू 1 है, क्वेश्चन में दे रखा था, a1 की वैल्यू भी 1 दे रखी थी और ये तो 1 हमने कैलकुलेट कर ही लिए हैं। तो यूजिंग द फॉर्मूला विच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, bn will be equal to 1 plus ये 1 n minus 1 c1 into 1 plus n minus 1 c2 into 1 plus n minus 1 c3 into 1। ये वाला 1 यहां आया है, ये वाला 1 यहां आया है, ये वाला 1 यहां आया है और ये वाला 1 यहां आया है। इसके आगे सारे जीरोस होंगे। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 c2 प्लस n माइनस 1 c3। इसके अंदर मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं, ncr प्लस ncr माइनस 1 इज n प्लस 1 cr, दैट इज दिस इज इक्वल टू n प्लस, इनका सम हो जाएगा nc3। तो bn की वैल्यू हो गई n प्लस nc3, दैट इज bn। ये क्लियर है कि n की वैल्यू 1 या 2 के लिए इसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 या 2 के लिए इट इज अनडिफाइंड। लेकिन यदि हम इस बात को दिमाग में रखें कि p c q की वैल्यू फॉर all practical purposes can be taken as 0 if p is less than q। तो यदि मैं इस बात को दिमाग में रखता हूं then this will be true for every natural value of n। and now I will find the value of 2 to the power 7 into 2s minus t। अब मैं पहले 2s minus t की वैल्यू निकालता हूं। this is equal to 2 into sigma n equal 1 to 10 n plus nc3 upon 2 to the power n minus n is equal to 1 to 8 n upon 2 to the power n minus 1। ध्यान दो, मैंने अभी बताया था यदि ये नंबर इससे छोटा हो जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 मानी जा सकती है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो this becomes equal to sigma n is equal to 1 to 10 n upon 2 to the power n minus 1 plus sigma n equal to 3 to 10 nc3 upon 2 to the power n minus 1 minus sigma n equal to 1 to 8 n upon 2 to the power n minus 1। तो क्लियर है, आई गेट n की वैल्यू 1 से लेकर 8 तक जब लिखेंगे तो ये टर्म कटती चली जाएंगी, केवल 9 और 10 वाली टर्म बचेगी। तो 9 अपॉन 2 to the power 8 प्लस 10 अपॉन 2 to the power 9 आ गया, प्लस ये हो गया 1 अपॉन 2 to the power 2 प्लस 4c3 upon 2 to the power 3 5c3 upon 2
2 to the power 4 and so on up to 10c3 upon 2 to the power 9। एक्चुअली ये 2s माइनस t की वैल्यू है। एक्चुअली तो मेरे को 2 to the power 7 इंटू 2s माइनस t की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस 2 to the power 9 को देखते हुए मैं 2 to the power 9 इंटू 2s माइनस t की वैल्यू निकाल लेता हूं, और जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो इसकी वैल्यू भी फिर निकल जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 to the power 9। आई गेट इज इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस 2 to the power 7 प्लस 4c3 इंटू 2 to the power 6 प्लस 5c3 इंटू 2 to the power 5 प्लस 6c3 इंटू 2 to the power 4 7c3 इंटू 2 to the power 3 8c3 इंटू 2 to the power 2 प्लस 9c3 इंटू 2 to the power 1 प्लस 10c3। यू कैन सी वेरी इजीली इन सब टर्म्स में सिमिट्री है। 2 की पावर घटती आ रही है, नीचे c3 है लेकिन ऊपर नंबर बढ़ता आ रहा है। इन सबको ऐड करने का जनरल वे भी है, लेकिन वो जनरल वे थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है, इसलिए मैं तो इसको समझूंगा कि इसको नॉर्मल वे से ही ऐड कर लिया जाए। दिस इज 28 प्लस 128 plus 64 into 4, that is 256 plus the value of this is clearly 10, therefore 320 plus the value of 6c3 20 into 16 plus 35 into 8 plus 56 into 4 plus 84 into 2 plus 120. Actually, this was the value of 2 to the power 9 into 2s minus t। हमको निकालना था 2 to the power 7 into 2s minus t। ये सारे नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 to the power 7 into 2s minus t की वैल्यू क्लियरली हो जाएगी 7 32 64 80 80 70 56 42 plus 30। This is equal to 461. Hence the answer to this question is 461. Added आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंथी लगा होगा, लेकिन आप बाकी कहीं भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो आप देखोगे कि बाकी सारे सॉल्यूशंस इस सॉल्यूशन से मच मोर लेंथी हैं।